नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब टिकटों के बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही थी हर राजनीतिक दल में और हर राजनीतिक खेमे में, तो इस बीच ये चर्चा बहुत तेजी से जंगल की आग की तरह बिहार के राजनीतिक गलियारों में फैली कि क्या चाचा और भतीजा फिर साथ आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर साथ आ रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती क्या फिर होने वाली है। और ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं, अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को फटकार लगाई, चिराग पासवान से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और जेडीयू की कई सिटिंग सीटें, वो सीटें जिस पर नीतीश कुमार कभी समझौता कर ही नहीं सकते, समझौते की बात सोच ही नहीं सकते, राजगीर और हिलसा जैसी सीटें भी, सोनबरसा जैसी सीटें भी, जहां नीतीश कुमार के चहेते मंत्री रत्नेश सदा जहां से विधायक हैं, वो सीटें चली गई चिराग पासवान के खाते में, एलजेपी के खाते में, और नीतीश कुमार का पारा साथ में आसमान पर था। तो इस नाराजगी के बीच ये खबर आई कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और जाहिर तौर पर इन अंदेशों को मजबूत किया जनता दल यूनाइटेड के ही कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, जब वो ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के साथ रहने से तो अच्छा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएं। तो खैर ये हुआ नहीं। नीतीश कुमार अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। चाचा और भतीजे की दोस्ती हुई नहीं है, तेजस्वी नीतीश साथ साथ नहीं है, लेकिन चाचा एक तरह से मदद ही कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। चाचा के सहारे तेजस्वी यादव बिहार चुनाव की नैया क्या पार लगा लेंगे, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को एक बड़ा हथियार मिल गया है एनडीए के खिलाफ। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा तगड़ा प्लान तैयार किया है एनडीए के खिलाफ और नीतीश कुमार के सहारे तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और तेजस्वी यादव का जो प्लान है वो वाकई तगड़ा इसलिए है क्योंकि भुनाने की कोशिश हो रही है इस बात को। तेजस्वी यादव इस बात को भुना रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं और सरकार अब नीतीश कुमार की नहीं बनेगी। आप अगर एनडीए को वोट करेंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, शाह की सरकार बनेगी। तो बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी सरकार चला रही है। और तेजस्वी यादव ने पहले यहां तक भी कहा है कि जेडीयू भी बीजेपी ही चला रही है और जेडीयू का टिकट भी बीजेपी ही बांटेगी, ये उनका पहले का बयान था। तो और तेजस्वी यादव इसको बहुत भुना रहे हैं। आज उन्होंने अपनी चुनावी सभा में भी मुजफ्फरपुर में थे और उन्होंने ऐसी बात कही, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। लगातार वो इस चीज को भुनाएंगे। तो एक तरफ अगर जंगल राज की बात होगी, अगर एनडीए जंगल राज की बात करेगा, बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी जंगल राज की बात करेंगे, तो जाहिर तौर पर उसकी काट के तौर पर और उसके हथियार के तौर पर तेजस्वी यादव को और इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार मिल गए हैं। नीतीश कुमार के सहारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घेरने की कोशिश होगी। एक तरफ जंगल राज की बात होगी और दूसरी तरफ बात होगी कि भाई, आपने जिसको चेहरा बनाया है, जिस चेहरे के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, वो चेहरा ही स्वस्थ नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव और दूसरे लोग भी, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठाते रहे हैं। तो अटैक दोनों तरफ से होगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी होगा, प्रशांत किशोर की तरफ से भी होगा। और ये जो दोहरा अटैक होगा वो जाहिर तौर पर एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं, ये जानते हैं और इसका खाका उन्होंने तैयार कर लिया है। तो जाहिर तौर पर एनडीए के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एनडीए के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए, ये समझते हुए कि नीतीश कुमार वो मजबूत चेहरा नहीं है जो पहले हुआ करते थे। नीतीश कुमार इतने सशक्त चेहरे नहीं हैं और नीतीश कुमार के भरोसे इस पूरे चुनाव को नहीं लड़ा जा सकता, बावजूद इसके बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है।
नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं तो उनको लेकर नाराजगी है। हो सकता है जनता दल यूनाइटेड ये दावा करे या लगे या कहे कि भाई उतनी नाराजगी नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हो सकता है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। 20 सालों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री बने रहने के बाद 20 सालों में जितनी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए हो सकता है उतनी नहीं है, लेकिन है तो। और एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि बिहार की जड़ में ये बात घुस गई है। गांव में भी आप लोगों से बात करेंगे तो बिहार की जड़ में ये बात घुस गई है। प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो, इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग हों, उन्होंने बिहार की जड़ तक इस बात को स्थापित कर दिया है कि नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं है कि वो सरकार चला सकें, वो पार्टी चला सके। इसलिए आप ये सारी चीजें बीजेपी के चला रही है। अब बीजेपी के हाथ में सरकार है, बीजेपी के हाथ में नीतीश कुमार की पार्टी है और 2025 का चुनाव अगर एनडीए जीतेगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा हथियार है। नीतीश कुमार की सेहत, उनके स्वास्थ्य, उनकी मानसिक स्थिति पर जो हमला तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ये जो दावा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अब सरकार और पार्टी चलाने की स्थिति में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार से अलग थी, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, तब इस तरह के दावे बीजेपी के नेता भी किया करते थे। चिराग पासवान ने भी किया है और अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि आप सरकार चलाइए, पार्टी की कमान किसी दूसरे व्यक्ति को दीजिए, और नहीं देंगे तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो देखिए, बिहार में तो अब लड़ाई दो चेहरों के बीच है। एक चेहरा तेजस्वी यादव, एक चेहरा नीतीश कुमार। एक चेहरा है जिसको जो दावा करता है कि मुझे 17 महीनों का मौका मिला, 17 महीने में मैंने काम करके दिखाया है, मैं उप मुख्यमंत्री था, मैंने नौकरियों का वादा किया था तो मैंने नौकरियां दी हैं। और दूसरा चेहरा नीतीश कुमार है जिन्होंने काम किया है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त उनको लेकर बिहार के लोगों में नाराजगी जरूर है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अब वो नीतीश कुमार नहीं है, ये बदले हुए नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हावी हुई है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी पर भी हावी हुई है और नीतीश कुमार की पार्टी के कई बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार हैं। ये बात भी बिहार की राजनीतिक जमीन में जड़ तक पहुंची हुई है और इन सबको भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव बहुत एक तरह से प्लान करके कर रहे हैं, एक तरह से बहुत रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसका कितना लाभ मिलेगा तेजस्वी यादव को या इंडिया गठबंधन को, ये 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन लाभ मिल सकता है, एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है और घोषित चेहरा है, दूसरी तरफ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह, वो ये कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यह भी एक फैक्टर है जिसको लेकर बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर चुनाव है और जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे ये नहीं कह पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसको तो विपक्ष भुनाएगा, इसको तेजस्वी यादव भुनाएंगे। लालू यादव सूत्रधार की भूमिका में है, लालू यादव इसको भुनाएंगे और लालू तेजस्वी इसको लेकर भी बड़ा खेल करेंगे। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने खेला शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर, नीतीश कुमार पर निशाना साधकर या नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके उनकी जो हालत है कथित तौर पर उसका जिक्र करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एक कमजोर गठबंधन है, एक कमजोर नेतृत्व वाला गठबंधन है और पर्दे के आगे नेतृत्व किसी और का है, पर्दे के पीछे नेतृत्व किसी और का है और सामने कोई चेहरा नहीं है। और इसको भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।